आवश्यक सूचना। झारखंड में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता दें, जहां कोडरमा में कोरोना की डरावनी रफ्तार, कोरोना का विस्फोट हुआ है। कोडरमा में कोरोना से बढ़ते मामले के मद्देनजर केंद्रीय टीम कोडरमा पहुंची है, जो सदर अस्पताल में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का जायजा ले रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता रहे हैं, जहां कोरोना की डरावनी रफ्तार कोडरमा में देखने को मिल रही है। इस टीम में दिल्ली, पटना और भुवनेश्वर की टीमें शामिल हैं और इस दौरे को संभावित ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। कोडरमा में कल कोरोना के 63 मामले मिले और अब जो एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है। और कोडरमा में 24 सैंपल को ओमिक्रॉन टेस्ट के लिए भी भेजा गया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता रितेश लोहानी। कोरोना के बढ़ते मामले में कोडरमा झारखंड का बिल्कुल एपिक सेंटर के रूप में उभरा है और इसी के बाद आज केंद्रीय जांच दल कोडरमा सदर अस्पताल का निरीक्षण करने आई है। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर ये पूरी जांच कर रही है। जांच टीम भुवनेश्वर, दिल्ली सहित अन्य जगहों से केंद्रीय जांच टीम यहाँ पहुंची है और ये पूरे सदर अस्पताल में हर मुकम्मल व्यवस्था की जांच कर रही है, निगरानी कर रही है। हम इनसे जानेंगे वो जांच में क्या यहाँ पे पाए हैं। सर जांच में क्या क्या आप लोगों ने देखा, क्या क्या पाया है? सिविल सर्जन सर आप सर कुछ भी देखे होंगे, सर कुछ भी बताएं सर। आप देख सकते हैं जांच दल अपनी जांच में लगी हुई है और कैमरे के सामने मीडिया को कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रही है। इनका कहना है कि ये ऑथराइज नहीं है कुछ भी बताने से। हालांकि इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इनके जांच के बाद सीएस को, सिविल सर्जन कोडरमा को सारी बातें बताई जाएंगी, जिसके बाद वो मीडिया को इस पूरे जांच की दरमियान सारी ब्रीफिंग वो मीडिया को देंगे। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। रांची को स्वच्छ, सुंदर, स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी रांची नगर निगम के जिन अधिकारियों के कंधों पर है, वो कंधे कितने मजबूत हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। रांची नगर आयुक्त मुकेश कुमार समेत 2 अपर नगर आयुक्त हो या फिर 2 सहायक नगर आयुक्त, कोई भी अपनी कुर्सी पर नजर नहीं आ रहा है। ये नजारा दोपहर 12 बजे का है। इतना ही नहीं, निगम के स्वास्थ्य शाखा हो या फिर टाउन प्लानिंग सेक्शन या फिर इंजीनियरिंग सेक्शन, सबका एक ही हाल नजर आ रहा है। हर जगह अधिकारी के साथ साथ कर्मचारी भी लापता है। रांची मेयर आशा लकड़ा ने मंगलवार को निगम कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें ये तस्वीर नजर आई। मेयर ने साफ तौर पर कहा कि रांची के गर्त में जाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यही अधिकारी और कर्मचारी है, जो अपनी सुविधा अनुसार से ही नियम कार्यालय आते हैं। अधिकारियों की बात करेंगे तो 100% नहीं है। उसी तरह से उनके जूनियर को देखा जाए, चाहे इंजीनियरिंग सेक्शन की बात करेंगे कोई आदमी नहीं, लेखा शाखा की बात करेंगे कोई आदमी नहीं, टाउन प्लानर की बात करेंगे कोई आदमी नहीं, इंजीनियरिंग सेक्शन की बात करेंगे सिर्फ एक व्यक्ति रमाशंकर राम छोड़ के कोई नहीं। तो आज अगर रांची नगर निगम गर्त पर जा रहा है तो ये अधिकारियों का मोनोपोली के कारण जा रहा है। अगर ये लोग टाइम पर उपस्थित हो जाएंगे तो सारा काम दौड़ेगा। मैं एक दिन नहीं, मैं लगातार इसको मॉनिटरिंग करती रही, तब आज लास्ट में मुझे घूमना पड़ा आप लोगों के सामने में कि ठीक कैसे होगा। आपने देखा होगा पूरा से पूरा चेंबर खाली। अगर ठंड का दिन है 11 बजे भी लोग को आना चाहिए तो 11 बजे तक भी लोग नहीं आया और कह दिया कि 11 बजे तक आना है। कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने से सब मन में बना लिया कि 11 बजे आना है। पूरा देश भर में 10:30 बजे का टाइमिंग है, लेह लद्दाख में भी 10 बजे का 10:30 बजे का टाइमिंग है और झारखंड में रांची नगर निगम में सबको 11 बजे का टाइमिंग है, बिना नोटिफिकेशन का। सबका मुंह में नोटिफिकेशन है। तो ये यहाँ का मोनोपोली भरा पड़ा है। लोग काम करना नहीं चाहते हैं। अगर काम करते होते तो आज विकास का गंगा बहता। अभी भी आप देख लीजिए
12 बजने वाले हैं, अभी तक कोई आदमी नहीं आए हैं। जो यानी कि 80% लोग नदारत है। अभी 12 बजने के समय भी किसी को पता नहीं कौन कहाँ है, यहाँ किसी को सूचना नहीं कौन कहाँ है, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। कई तो उनका वफादार हैं तो कह रहे हैं रोज ही आते हैं, आज ही नहीं आए हैं। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां आईएमए के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए हैं। You have to take your own name and your post which you are holding. I take your own name. Do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of IMA as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as that I will do right to all IMA members in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. That I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as an office bearer of IMA headquarters, except as may be required for the due discharge of my duties. That I will not indulge in any unethical medical practices. Best wishes. और हमारे सारे ऑफिस बेयरर ने ओथ ले लिया। अब वो महत्वपूर्ण लम्हा अब आ गया है जब हमारे बीच अभी जो निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका एड्रेस होगा। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बहनों और भाइयों, ये इसी धरती के, इसी बिहार के माटी के लाल हैं और इन्होंने संघर्ष करते हुए आगे की रास्ता तय की है। तो इनके लिए बस 4 पंक्तियां मैं आपके बीच बांटना चाहता हूं। वो दिनकर की है कि नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अनेक बार खिलते पूछे दूर कुंज कानन में। सच कहते हैं इस प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में चुन चुन कर रखी बड़े कीमती लाल। तो इस गुदड़ी के लाल का जो ख्याति है कि ये गरीबों के सर्जन हैं। आपके पॉकेट में चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो जाए, बिना पेट कटवाए हुए इनके क्लिनिक से नहीं आ सकता। चाहे छोटा गरीब हो चाहे बड़े आदमी हो, सबको समभाव से देखने का ये सहजानंद जी की खासियत है। तो गरीबों के हितैषी, डॉक्टरों के कल्याणकारी योजनाओं में भाग लेने वाले इस सहजानंद जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर सहजानंद जी आए और अपना अध्यक्षीय भाषण में आए। डॉक्टर सहजानंद जी
कहते हैं कि घर घर में ईश्वर का वास होता है और धरती पर डॉक्टर को ही ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है। घर घर में बसे उसी ईश्वर की अनुपम भेंट है जन जन के दिलों में बसने वाले डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। सेवा ही जिनका धर्म हो, परस्पर सहयोग जिनका ईमान हो, अपनी व्यवहार कुशलता की बदौलत हर किसी के दिल में एक खास जगह बनाने वाले उस अजीम शख्सियत का नाम है डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। 25 मई 1952 को नालंदा जिले के लोहीपुर गांव में जन्म हुआ डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी का। डॉक्टर सहजानंद प्रसाद के पिता एक समृद्ध व उन्नत किसान थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल से प्राप्त की। बाद में बलिया से इंटरमीडिएट तथा टीएमए कॉलेज भागलपुर से स्नातक की पढ़ाई हुई। पढ़ाई के प्रति उनके रुझान को देखते हुए उनके परिवार ने उनकी हर संभव मदद की। खासकर मेडिकल की पढ़ाई के लिए उनकी चाचा जी ने हर कदम पर उनका साथ दिया। नालंदा मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए मेरठ का रुख किया। अपनी दक्षता और कार्यक्षमता की बदौलत बीतते समय के साथ डॉक्टर सहजानंद प्रसाद चिकित्सा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम बन गए। शुरुआती दिनों से ही डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी के दिल में गरीबों के लिए विशेष स्थान रहा। गरीबों की सेवा को अपने जीवन का मिशन मानते हुए कभी भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा से महरूम नहीं किया। लोगों के प्रति इनके सेवा भाव और आम जनता में इनकी लोकप्रियता और सम्मान को देखते हुए वर्ष 2018 में इन्हें डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ बिहार IMA के प्रेसिडेंट तथा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं भी दी। आज मेरिट अवार्ड, सम्मान पत्र और अलग अलग विभूतियों से नवाजे जा चुके हैं डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। और इन सभी का श्रेय वो गरीब लोगों के आशीर्वाद को देते हैं जिनकी सेवा वो वर्षों से करते चले आ रहे हैं। डॉक्टर साहब के इस मुकाम तक पहुंचने में स्वर्गीय डॉक्टर KN सिन्हा, डॉक्टर केतन देसाई तथा डॉक्टर M. अप्पा राव का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज 21वीं सदी में डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह शायद इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी फीस मात्र 50 रुपए है। सुबह से लेकर शाम और देर रात तक लोगों के लिए सहजता से सब सुलभ उपलब्ध रहने वाले शख्स का नाम है डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। यही कारण है कि क्लिनिक हो या घर, हर पल इनके यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है। न सिर्फ चिकित्सा बल्कि हर सामाजिक और आपदा के समय लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। आज इनके सामाजिक और चिकित्सीय योगदान, गौरवशाली व्यक्तित्व और सहृदयता का ही परिणाम है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निर्विवाद और निर्विरोध रूप से इन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। सफलता के इस मुकाम पर पहुंचकर हम सहजानंद बाबू हर शख्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमेशा से शुभचिंतक के तौर पर इनका साथ दिया। ऊपर वाले की कृपा, साथ ही जनता का आशीर्वाद, मैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने से न सिर्फ चिकित्सा जगत में खुशी की लहर है बल्कि आम लोगों को भी इस पल का बेसब्री से इंतजार था। डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी की इस शानदार उपलब्धि के लिए आज न सिर्फ पूरा बिहार बल्कि पूरा देश
गौरवान्वित हो खुले दिल से उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले मैं कोरोना विक्टिम जो डॉक्टर हैं उनका मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। Respected most popular Honorable Chief Minister Shri Nitish Kumar ji, Honorable Speaker Bihar Shri Vijay Kumar Sinha ji, Honorable सभापति विधान परिषद श्री अवधेश नारायण सिंह जी, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री विजय कुमार चौधरी जी, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री मंगल पांडे जी, आवर मेंटर, विजनरी, गॉडफादर, सुप्रीम लीडर, ऑनरेबल डॉक्टर केतन देसाई, Dr. Jayala, Dynamic President, Dr. S.T. Dr. Jayala, Dr. Anil Goyal, Dr. Ved Prakash Mishra ji, ex-Vice Chancellor, he is like my father. Always he teaches me. Dr. Napara, Dr. G.K. Thakur, Dr. Rajan Sharma, Dr. Ravi Walekar, Dr. Martinde Pillai, Dr. Vinay Agarwal, Shantanu Singh, Dr. Jitendra Patel, Dr. Sudhir Toray, Dr. Ashok Yadav, ladies and gentlemen. Welcome to the historical wise land of Bihar. Firstly, I thank and seek blessing of Almighty for this occasion of my life. I thank and fondly remember the legend and Joint of Medical Fraternity Dr. A.K. Sinha, late A.K. Sinha sir. I thank, remember and legend Joint of Medical Dr. A.K. Sinha, who inducted me into the IMA and guided me on the path of this determination and commitment to cater to the cause of medical professionals. I personally thank WMA, MCI, IMA past president and is my godfather, my friend, philosopher and guide, Dr. Ketan Desai sir, who always responding faith in me and thus giving me this opportunity to serving my fraternity and community. Dr. Apparao and leaders like Dr. Ravi Mandekar who have guided me in this regard. Dr. Jayalal and team, all the past presidents has done a wonderful job. माननीय श्री नीतीश कुमार जी, आपने जो बिहार के लिए किया है और देश के लिए किया है, हम लोग उसको भूल नहीं सकते। इस तरह का आंदोलन बनाना पूरे देश में हमको लगता है काम है या नहीं है। जहाँ कि हमको लगा था कि हमारे 5 जन डॉक्टर आएंगे तो कहाँ मीटिंग करेंगे, जब हॉल हमने देखा और लोगों को दिखाया था नहीं से बेस्ट हॉल हो ही नहीं सकता है। पूरे देश के डॉक्टर ने अचंभित हो गया ऐसा हॉल है बिहार में। इसका दिन हमारे साथ माननीय चीफ मिनिस्टर जी का है। इन्होंने आप जाकर देखिए जो म्यूजियम उन्होंने बना रखा है वो देख के अचंभित हो जाइएगा कैसा म्यूजियम उन्होंने बनाया। माननीय मुख्यमंत्री का समय, दिन रात हम लोग भ्रमण करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है। सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का दिन है। पूरे बिहार के डॉक्टर आज जिस तरह से काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सब इनकी देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था कि आप लोग कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस बंद नहीं करेंगे कोरोना पीरियड में, और आपके और माननीय हेल्थ मिनिस्टर के करने पर हम लोगों ने सब लोग प्रैक्टिस करते रहे, पेशेंट देखते रहे, जिससे कि हमारे पेशेंट को बहुत फायदा हुआ। जिस तरह से आपने कोरोना पीरियड में आपने मदद किया गरीबों के लिए, डॉक्टरों के लिए,
इसको भुलाया नहीं जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। हमारे यहाँ ब्लॉक लेवल पर 2-4 पेशेंट देखे जाते थे, आज वहाँ हजारों अब सैकड़ों पेशेंट देखे जा रहे हैं। सबका आपका देन है। मैं आज एक तरह से आपको सैल्यूट करता हूँ। आप कैसा मुख्यमंत्री कंट्री बहुत कम हुआ। आपको आपका आशीर्वाद डॉक्टरों के प्रति है। आप डॉक्टरों को मदद करते हैं। आपसे कुछ छोटा मोटा आग्रह करूँगा। हमारे यहाँ जो हॉल छोटा पड़ता है, सामने कुछ ज़मीन है आपका, डॉक्टर AK इंस्टीट्यूट के लिए कम पड़ रहा था, उसमें आपको हम एप्लीकेशन भी देंगे। कुछ पार्क का कुछ पोर्शन यदि मिल जाता तो डॉक्टर AK इंस्टीट्यूट प्रॉपर्टी बना देते। हमारे केतन देसाई जी का आशीर्वाद हमारे गॉडफादर हैं। यहाँ से नाम और कुछ लोगों का गया था, तब बोले हमको सोचने दो, और जब 3 दिन बच गया तब बोले कि इस देश का प्रेसिडेंट तुम हो गए। मैं पूरे कंट्री के डॉक्टरों का भाई हूँ जिसने हमारे पक्ष में आपने विड्रॉल दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, देसाई साहब का अम्ब्रेला के नीचे 5+5 10 लाख डॉक्टर काम करते हैं। इनके इशारा पर पूरा देश के डॉक्टर यूनाइट होते हैं। इनका एक इशारा हुआ, पूरा देश का डॉक्टर ने कहा नहीं, डॉक्टर शाहजहां बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा और प्रेसिडेंट बनेगा। इस देश में जब भी आर्मी का इलेक्शन हुआ है, हो ही जाता था, लेकिन साहब के एफर्ट से इस साल इलेक्शन में हुआ। हम दोनों भाई अनकंटेस्टेड जीते। सर, आपने जो डॉक्टरों के लिए किया है हम लोग भूल नहीं सकते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है आप आगे चढ़ बढ़ के साथ देते हैं। माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब को हमने देखा कोरोना पीरियड में काम करते हुए, पता चला हम इनके यहाँ गए, बोले यार हमको तो कोरोना हो गया है। कोरोना पीरियड में भी एक हॉस्पिटल घूम करके काम किए। यह बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। हमारे श्री विजय कुमार सिन्हा जी जिस इतने बड़े पोस्ट पर है, स्पीकर हैं, जब भी हम मिलने गए या जो भी हमारे दोस्त उनके साथ यहाँ मिलने जाते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं सर, आपका जिस तरह से व्यवहार करते हैं बहुत सराहनीय है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो पहले स्पीकर, बरसों तक स्पीकर रहे, उनका तो सर कोई जोड़ा ही नहीं है। और सर आपके कैबिनेट में सभी अच्छे हैं, लेकिन हमने ध्यान दिया जिस पर आपका पूरा ख्याल रहता है, जिससे आप काफी अटैच्ड है, जिससे आप अच्छा फील कीजिएगा, उन्हीं को हमने इस। तो पटना से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां IMA राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए हैं और आज जो है नए अध्यक्ष की ताजपोशी भी की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।